गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम यहाँ पर साइंस का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमारे यहाँ पर 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट 3rd। यहाँ पर अभी तक हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कंबशन को कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब ये हम कंबशन की डेफिनेशन, कंबशन के बारे में बहुत उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और कंबशन के सभी टाइप्स यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। हमने कंबशन के टाइप्स जो पढ़े थे वो यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ। हमने कंबशन के टाइप पढ़े थे रैपिड कंबशन, दूसरा पढ़ा था हमने स्पॉन्टेनियस कंबशन, तीसरा हमने जो पढ़ा था वो हमारा था एक्सप्लोजन, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, हमने कंबशन के जो 5 टाइप थे उनको 1 बाय 1 डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर हम कंबशन को कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ फ्लेम, व्हाट इज़ फ्लेम? फ्लेम के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। और देखो फ्लेम क्या होती है। जब कोई भी मटेरियल जलता है तो एक ऊपर शाइनिंग जोन दिखता है, दैट इज़ नॉन एज फ्लेम। तो हम बोल सकते हैं अ शाइनिंग जोन, अ फ्लेम इज शाइनिंग जोन इन विच, जिसमें फ्लेम क्या है? एक शाइनिंग जोन है जो कब प्रोड्यूस होता है, कब पैदा होता है? जब भी कोई मटेरियल, उसके अंदर का जो गैसियस मटेरियल है, कंबस्टिबल मटेरियल है, वो जब जलता है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, और जो शाइनिंग जोन होता है उसको फ्लेम कहते हैं। तो इन विच कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल undergoes combustion। गैसियस मटेरियल जो है उसको क्या होता है? जलता है, उसका कम्बशन होता है। undergoes combustion produces heat and light is called, this shining zone is called flame। ठीक है, तो फ्लेम समझ में आई होगी। फ्लेम क्या होता है कि मान लो ये कोई कंबस्टिबल मटेरियल है, तो इसके अंदर कोई कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल भी भरा होगा जो जलेगा, मतलब इसके अंदर केमिकल एनर्जी भरी हुई है, वो जलेगी। तो इसकी केमिकल एनर्जी जब बाहर आती है तो वो एक शाइनिंग जोन के साथ बर्न होती है, और दिस शाइनिंग जोन इज नॉन एज फ्लेम। On the basis of complete or incomplete combustion, flame can be classified into 2 types। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, on the basis of complete and incomplete combustion, flame can be classified into 2 types। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं types of flame। उसको हमने 2 पार्ट में कर दिया। सबसे पहला ल्यूमिनियस और दूसरा नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। तो ल्यूमिनियस फ्लेम क्या होती है और नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम क्या होती है? नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम ऐसी फ्लेम जो कलर में ब्लू हो, ट्रांसपेरेंट हो और बहुत कम अमाउंट की लाइट दे और बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट दे, ऐसी फ्लेम को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम। तो हम बोलेंगे सबसे पहले नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम इज फ्लेम विद ब्लू कलर which produces very little light is called
नॉन लुमिनियस फ्लेम, नॉन लुमिनियस फ्लेम, ठीक है, नॉन लुमिनियस फ्लेम। नॉन लुमिनियस फ्लेम जब प्रोड्यूस होती है जब किसी सब्सटेंस का कंप्लीट कम्बशन होता हो, मतलब उसको कंप्लीट ऑक्सीजन मिलती जा रही है, वो जलता जा रहा है। जब वो कंप्लीट कम्बशन होता है उसका, तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर एक स्टार पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टार पॉइंट? हम लिख सकते हैं अ नॉन इट इज ऑब्टेन्ड, अ नॉन लुमिनियस फ्लेम इज ऑब्टेन्ड व्हेन, जब क्या हो, कंप्लीट कम्बशन हो, व्हेन कंप्लीट कम्बशन टेक्स प्लेस। जब कंप्लीट कम्बशन हो तो उसको नॉन लुमिनियस फ्लेम कहते हैं। कंप्लीट कम्बशन हो तो उसको नॉन लुमिनियस फ्लेम कहते हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम। उसके बाद में दूसरा हमारा इनकम्प्लीट कम्बशन का बेसिस क्या है? लुमिनियस फ्लेम। इट इज येलो जोन, या हम बोल सकते हैं अ येलो फ्लेम with more heat and light is called luminous flame। लुमिनियस फ्लेम कौन से कलर की होती है? येलो कलर की, याद रखें हमेशा। और ये कब होगी? जब पार्शियल कम्बशन होगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट होगी, उसकी वजह से कम्बशन कंप्लीट नहीं होगा, और ऐसे कम्बशन में येलो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और इस प्रकार के कम्बशन को हम लुमिनियस फ्लेम कहते हैं। लुमिनियस फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पर भी स्टार पॉइंट लिख सकते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड when it is obtained due to incomplete combustion, या it is obtained when incomplete combustion या partial combustion बोल सकते हैं। incomplete combustion takes place due to insufficient supply of oxygen, तो अभी तक हमने ये देखा जो फ्लेम होती है वो दो टाइप की होती है, वो भी इस बेसिस पे होती है, एक तो कंप्लीट कम्बशन और एक इनकम्प्लीट कम्बशन। अगर कंप्लीट कम्बशन होता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस फ्लेम, और वो ब्लू कलर की होती है और बहुत ही कम लाइट देती है, हीट बहुत ज़्यादा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फ्लेम के टाइप कंप्लीट होते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं फ्लेम के पार्ट पढ़ेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल फ्लेम कैसी होती है, फ्लेम के जोन पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। क्या पढ़ने वाले हम? फ्लेम की डेफिनेशन पढ़ ली, फ्लेम के हमने टाइप्स पढ़ लिए। अब फ्लेम होती कैसी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम हमारा जो हेडलाइन होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखो यहाँ पर हमने आपके सामने एक डायग्राम बना रखा है जिसमें फ्लेम की स्ट्रक्चर को लेबल भी किया हुआ है। तो उसमें यहाँ पर देखेंगे जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको अपन डार्क जोन बोलते हैं, इनर जोन बोलते हैं, जो कि क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जो कि क्या होता है,
ऑक्सीजन की कमी की वजह से जल नहीं पाता है और बिल्कुल उसको सूट बोला था कल हमने, इसको सूट भी बोलते हैं और ब्लैक कलर का होता है और इसका टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर होता है। और मिडिल जोन जो होता है उसको लुमिनियस जोन बोलते हैं, येलो कलर का होता है। पार्शियल कम्बशन, इनकम्प्लीट कम्बशन की वजह से ये होता है और इससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। और जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको अपन नॉन लुमिनियस जोन बोलते हैं, जो कि ब्लू कलर का होता है और सबसे ज़्यादा हीट वो देता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसका होता है। कंप्लीट कम्बशन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो क्या है, फुल है, एयर की प्रेजेंस में आउटर मोस्ट जोन होता है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इनर जोन। इनर जोन जिसको डार्क जोन भी बोलते हैं, इनर जोन ऑफ नो कम्बशन। इनर जोन ऑफ नो कम्बशन। तो देखो इसके अंदर ध्यान से कि इनर जोन होता क्या है और नो कम्बशन क्यों बोलते हैं इसको। तो ये इनर जोन को नो कम्बशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कम्बशन हो ही नहीं पाता, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं होती। तो हम ये बोलेंगे, इसके अंदर 2-3 पॉइंट लिख लेंगे। इट इज़ डार्क इन कलर, इट इज़ डार्क इन कलर। दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं क्या, इट इज़ डार्क इन कलर। हमने कलर लिख लिया कि ये कैसे कलर का होता है, इनर मोस्ट जोन होता है। और हम यहाँ पे बोलेंगे अनबर्न्ड वैक्स लेफ्ट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स बच जाता है। और ये क्या होता है, लीस्ट हॉट जोन होता है। क्या होता है, लीस्ट हॉट जोन, मतलब यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला होता है इनर मोस्ट जोन, जिसको अपन नो कम्बशन जोन भी बोलते हैं या डार्क जोन भी बोलते हैं। और दूसरा है हमारा नेक्स्ट मिडिल जोन, मिडिल जोन या येलो जोन भी बोल सकते हैं, ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन, इनकम्प्लीट कम्बशन। ठीक है, मिडिल जोन ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन। तो ये क्या होता है, इन दिस रीजन इसमें अपन पॉइंट भी फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, इसको डेफिनेशन लिखेंगे। इन दिस रीजन पार्शियल कम्बशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर पार्शियल कम्बशन होता है, बता दिया मैंने क्यों होता है, क्योंकि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है। पार्शियल कम्बशन टेक्स प्लेस ड्यू टू insufficient supply of oxygen। ठीक है, मिडिल जोन क्या होता है, मिडिल जोन ये होता है जो येलो कलर का होता है। इसमें यहाँ पर नीचे एक और पॉइंट लिख लें, इट इज़ येलो इन कलर, ऊपर लिखेंगे, इसको मिटा देता हूँ। ये वाला तो मिटा देता ना। हाँ, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, इट इज़ येलो इन कलर and also known as, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, and also known as incomplete combustion। येलो फ्लेम जो है इसको इनरमोस्ट जोन तो बोलते हैं और लुमिनियस जोन भी बोल सकते हैं इसको, लुमिनियस फ्लेम।